ब्लेसिंग करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम तीसरा अध्याय कर रहे थे पहले स्कंद का और फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर एंड वी हैव डन टिल श्लोका नंबर 28। तो पहले 28 श्लोकों में हमने एक लिस्ट पढ़ी इनकारनेशंस की और एंड में हमने पढ़ा जो परिभाष सूत्र था श्रीमद् भागवतम का 1328 कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 5 क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी दे चुके हैं सुत गोस्वामी जो फर्स्ट चैप्टर में पूछे थे। 6 क्वेश्चंस उनमें से 5 के आंसर्स दे चुके हैं। अब छठे का आंसर बच गया है कि धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है श्री कृष्ण के चले जाने के बाद। अब हम श्लोक नंबर 29 से शुरू करेंगे। 29 जो है इट इज बेसिकली समराइजिंग द सेक्शन 6 to 29 की लिस्ट ऑफ इनकारनेशन एंड कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। अब श्लोक नंबर 30 से 34 जो हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ ग्रे ब्लॉक्स में दिख रहे हैं वो बताएंगे कि जो विराट रूप है, क्योंकि अभी ये पूरी लिस्ट थी उसके अंदर विराट रूप की कहीं चर्चा नहीं हुई, तो अब ये बताने वाले हैं 30 से 34 के अंदर कि कैसे विराट रूप एक इमेजिनरी फॉर्म है। विराट रूप भगवान का कोई अवतार नहीं है, ये बात बताएंगे सुत गोस्वामी। और उसके बाद बताएंगे कि कैसे जीव का जो भौतिक शरीर है वो भी एक इमेजिनरी फॉर्म है। तो ये तो हम लोग जानते ही है भगवत गीता से कि हमारा जो शरीर है वो एक इमेजिनरी, नॉट इमेजिनरी फॉर्म, आई एम सॉरी, ये सत्य नहीं है, असत वस्तु है, यानी कि मटेरियल है। और भगवान का ये जो विराट रूप जिसकी अभी चर्चा होने वाली है वो इमेजिनरी है। ये पूरा सेकंड कैंटो जब हमारा शुरू होगा दूसरा स्कंद तो विराट रूप की चर्चा होगी। ये एग्जैक्टली वो वाला विराट रूप नहीं है जो कि अर्जुन को दिखाया गया था युद्ध के स्थल पर, जो 10वें जो भगवत गीता में 11वें चैप्टर में आता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट। अभी हम लोग श्लोक में देखेंगे पता चलेगा। फिर उसके बाद हम 40 से जो 44 श्लोक हैं जिसमें ग्लोरीज हैं श्रीमद् भागवतम की वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्राई करते हैं कितना हम लोग कर सकते हैं। 8:25 वी विल एग्जैक्टली लीव द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपने अभी बताया कि जो विराट रूप है दैट इज इमेजिनरी। इमेजिनरी मींस लाइक जो ब्राह्मण कहते हैं दे हैव नॉट सीन एनीथिंग, दे जस्ट इमेजिन, बट हियर द विराट रूप हैज बीन शोन टू अर्जुना दुर्योधना। व्हाट इज द हाँ, रीजन? मैं बोल रही हूँ ना कि वो वाला नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ प्रभु जी की ये वो वाला विराट रूप नहीं है जो भगवान ने भगवत गीता में दिखाया। वो वाला विराट रूप की बात नहीं हो रही। जो विराट रूप भगवत गीता में भगवान ने युद्ध स्थल पे दिखाया था उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही कि वो इमेजिनरी है। जो विराट रूप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो है यूनिवर्सल, जो हम लोग आजकल बोलते हैं ना जिस कॉन्सेप्ट से कि ये यूनिवर्स भगवान है। और जिस विराट रूप के बारे में आगे सेकंड कैंटो चर्चा होते ही ये बात आएगी कि जो ये यूनिवर्स है उसमें जो माउंटेन्स हैं वो या ये जो ट्रीज हैं ये विराट रूप के हेयर्स हैं। और ये जो अलग अलग इस तरीके से डिस्क्रिप्शन है, जो पर्वत है ये उनके वक्षस्थल हैं विराट रूप के। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि एक भगवान के साकार रूप को नहीं समझ सकते, उनके द्विभुज रूप को नहीं समझ सकते कि वो कैसे अनलिमिटेड होते हुए भी भगवान एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर कैसे होते हैं, जो लोग इस बात को नहीं समझ सकते, जिनको एक ग्रैंड्योर चाहिए कि भगवान मतलब कुछ अनंत विशाल, उनके लिए ये प्रारंभिक अवस्था होती है। साकार पे निराकार से साकार पे जाने की प्रारंभिक अवस्था होती है कि इस यूनिवर्स को ही भगवान का शरीर समझ लिया जाए। गॉट इट, थैंक यू। ये वो वाला विराट रूप। ओके, तो अभी चलते हैं श्लोक नंबर 29 पे। हम इंग्लिश करते हैं ना। तो अभी हमने 28 श्लोकों में लिस्ट की थी इनकारनेशंस की। अब ये बोल रहे हैं कि whoever carefully recites
The mysterious appearance of Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of life. तो ये श्रुति फल है जो कि श्रीमद् भागवतम में हर जगह आएगा। आप देखते जाएंगे आने वाले अलग अलग अध्यायों में कि कैसे श्रुति फल होता है। श्रुति फल मतलब जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो स्क्रिप्चर के अंदर ही ये फल दिया होता है कि जो भी ये पढ़ेगा, ये सुनेगा इत्यादि, ये इसका अनुमोदन करेगा, उसको ये आध्यात्मिक फल मिलेगा। कई जगह शास्त्रों के अंदर भौतिक फल भी होते हैं, पर यहाँ पर बताया है कि जो भी ये भगवान की मिस्टीरियस अपीयरेंस, जो भगवान के दिव्य उनके प्राकट्य की लीलाएं हैं, उसको भक्ति पूर्वक जो पढ़ता है तो श्रुति फल ये है कि उसे मटेरियल मिजरीज से, तो मटेरियल मिजरीज कौन सी होती है, यानी कि बर्थ और डेथ से वो खत्म हो जाती है उसकी। ये मिजरी जो सब सारी मिजरी के जड़ क्या है, बार बार इस जगत में आते रहना, तो उसका जो ये जन्म मृत्यु का क्रम है वो खत्म हो जाता है। तो ये श्रुति फल है भगवान के दिव्य अवतारों के बारे में पढ़ने का। भगवद गीता में भी श्लोक आया था ना, ऐसा ही याद है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुनम। 4:9 भगवान कहते हैं मेरे जो जन्म कर्म है इनकी दिव्यता को जो समझता है उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। वही बात यहाँ श्लोक में भी बताई गई है। अब फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल एंड द विराट रूप इज इमेजिनरी। इस श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 30 पे जा रहे हैं हम लोग। द कंसेप्शन ऑफ द विराट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड as appearing in the material world, as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord having a form, but factually the Lord has no material form. तो पहले तो लोग होते हैं जो साकार की पूजा करते ही नहीं है, निराकार समझते हैं। क्यों? भगवान अनंत होने चाहिए, वो किसी फॉर्म में लिमिट हो जाएंगे हमारी तरह, तो अनंत कैसे रहेंगे, इसलिए हम निराकार ब्रह्म की पूजा करेंगे जो अनंत है, शक्ति का पुंज है। मगर इससे अब जब निराकारवादी को साकारवादी बनाना है तो एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाएगा साकार पे। तो बीच का ट्रांजिशन फेज ये है कि ये बोल दिया जाए कि ये जो ये मटेरियल वर्ल्ड है इट इज ऑल्सो लाइक द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। ये यूनिवर्स जो है, ये जगत जो है, ये भी भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवद गीता में भगवान भी बताते हैं कि श्लोक 9:24 समथिंग लाइक, नॉट 9:24, 9.20 के आसपास का श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार से और भी लोग मेरी पूजा करते हैं। ऐसे जो विविध रूपों में करते हैं, ऐसे जो कि अद्वय रूप में करते हैं, और एक कैटेगरी गिनाते हैं जो कि विश्व रूप में मेरी पूजा करते हैं, कि विश्व को ही भगवान मान लेते हैं, इस जगत को ही भगवान मान लेते हैं, इस क्रिएशन को ही भगवान मान के पूजा करते हैं। और आजकल तो ये बहुत फैशन में है, दिस यूनिवर्स इज लिसनिंग, यूनिवर्स इज गॉड, यूनिवर्स इज रेसिप्रोकेटिंग, एज इफ यूनिवर्स इज लिविंग, है ना, एज इफ यूनिवर्स इज अ पर्सन। तो पर्सन ही तो रेसिप्रोकेट करता है ना, तो यूनिवर्स कैसे रेसिप्रोकेट करेगा? अनलेस ये जीवित होगा तभी तो रेसिप्रोकेट करेगा, कॉग्निटिव होगा तभी तो रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है, इसको भगवद गीता में भी बताया भगवान ने कि ऐसे लोग भी हैं। तो यहाँ पर सुध गोस्वामी इसी बात को बता रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है, the Lord appearing in the material, this Virat form of the Lord as appearing in the material world is imaginary, and it is to enable the less intelligent person to come to the idea that God can also have a form. But भगवान की जो वास्तविक बात ये है, फैक्चुअली बता रहे हैं, मगर फैक्चुअल बात ये है कि भगवान की कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है। हालांकि हम यहाँ पर बता रहे हैं, भागवतम में भी बताया जाएगा, आगे सेकंड कैंटो शुरू होगा तो पता है बड़े सारे श्लोक आएंगे जो कि मुझे काफी बोरिंग लगते हैं, जिसमें यही बात सुत गोस्वामी बार बार बताएंगे कि ये जो नदियां हैं ये विराट रूप की वेन्स हैं, है ना। कंसिडरिंग कि ये अगर ये जो विराट रूप, ये जो जगत है, अगर इसे ही भगवान का स्वरूप माना जाए तो ये जितने नदियां हैं, ये जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ये उनकी वेन्स हैं, और trees are like his hairs and like that, all this kind of descriptions will be there.
बट एक्चुअली दिस डिस्क्रिप्शन इज नॉट फॉर द डिवोटीज. दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि भगवान का जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है, और भगवान का हमारी तरीके से कोई फॉर्म नहीं होता है जो लिमिट हो जाएगा, एक सीमित हो जाएगा एक फॉर्म में, आकार में. तो भगवान की शक्तियां भी सीमित हो जाएंगी उस आकार की वजह से. हमारे जैसा नहीं है. और भगवान सर्वत्र होते हुए भी एक पर्टिकुलर उनका स्वरूप भी रहता है और फिर भी सर्वत्र रहते हैं. तो ये इनकंसीवेबल है. ये एक ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर है. ये अचिंत्य है बात. ये हमारे मन बुद्धि से परे की बात है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम इस बात को कंसीव नहीं कर सकते. इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए बियॉन्ड अ पॉइंट हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है, इंटेलेक्ट की नहीं. क्योंकि इंटेलेक्चुअली हम हर चीज को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं. भगवान का कैसे दिव्य स्वरूप है, एक ही जगह होते हुए भी, अपना दिव्य स्वरूप होते हुए भी वो सर्वत्र कैसे व्याप्त हो सकते हैं, दिस इज अचिंत्य. इसीलिए इस बात को समझ सकता है वही जिसकी श्रद्धा है. यहाँ पर इंटेलेक्ट फेल हो जाता है. तो यहाँ इन लोगों को, नियोफाइट स्पिरिचुअलिस्ट को ये समझाने के लिए ऐसा बता दिया जाता है. बट ये इमेजिनरी फॉर्म है. ये इमेजिन किया जा रहा है कि ये यूनिवर्स ही भगवान है. मगर फैक्ट क्या है कि भगवान का कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है. भगवान सच्चिदानंद है. तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई सुत गोस्वामी एकदम से कैसे, अभी तो लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस गिना रहे थे, ये भी बोल दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और अब एकदम से विराट रूप की चर्चा क्यों करने लगे? तो यहाँ पर इसीलिए करने लगे कि कोई ये बोलेगा लिस्ट में उसको तो गिनाया ही नहीं. The conception of the Lord known as Vishwaroop or Virat Roop is particularly not mentioned along with the various incarnations of the Lord, because all the incarnations above mentioned are transcendental. क्योंकि जितनी भी थी वो सारी दिव्य थी, उनमें कोई फर्क नहीं था. भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में, यानी कि भगवान में और भगवान के शरीर में कोई फर्क नहीं है. जैसे हम में तो फर्क है ना, हम अलग हैं और हमारा शरीर अलग है, मगर भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, वो अलग नहीं है भगवान से. ऐसे ही हमारा भी हम भी जो स्वरूप है हमारा सच्चिदानंद स्वरूप, वो भी ऐसा है जिसमें आत्मा और देह में कोई भेद नहीं होगा. मगर वो तब उदित होता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो चुका होता है. तो जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो ये देह है, हमारा जो सटल बॉडी है, माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से जो निर्मित हमारा सटल बॉडी है, धीरे 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 क्षय होने लगता है. और जो आत्मा का जो स्वरूप है, एक्चुअल स्वरूप, वो प्रकट होने लगता है. फाइनली व्हेन वन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल अनर्थास, तब हमारा वो जो स्पिरिचुअल स्वरूप है वो उदित हो जाता है, प्रकट हो जाता है. और फिर हम भी वैसे ही रहते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, कि भगवान के स्वरूप में, भगवान में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है. ऐसे ही जीवात्मा का भी ऐसे ही स्वरूप है, सच्चिदानंद, इन द ओरिजिनल स्टेट, नॉट इन द मटेरियल वर्ल्ड. मटेरियल वर्ल्ड में तो आत्मा संकुचित रूप में रहती है, संकुचित रूप में, और फिर वो संकुचित मतलब कॉम्पैक्ट कर दिया है उसको, और उसको डाल दिया है एक केज में. दैट केज इज कॉल्ड द बॉडी. उससे बाहर निकल नहीं सकती, उसके बिना फंक्शन नहीं कर सकती, एक से दूसरे शरीर में जाते रहना पड़ता है. मगर भगवान के केस में ऐसा नहीं है. इसीलिए इनको यहाँ गिनाया नहीं है. और विराट रूप का कंसेप्शन प्रभुपाद बता रहे हैं, इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द सेकंड कैंटो. तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे ये इमेजिनरी है, क्यों इसको प्रेजेंट किया है भागवतम के अंदर भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि जब सेकंड कैंटो आएगा तो उसकी बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगी. अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? Clouds and dust are carried by the air, but less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also impart material bodily conception on the spirit self. अब पहला श्लोक जो था वो तो विराट रूप भगवान से रिलेटेड था, उसके बारे में बता रहे हैं. अब डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगा आत्मा और शरीर के बारे में भी. तो एक सिमिली देकर बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि जो लेस इंटेलिजेंट पर्संस होते हैं वो कहते हैं स्काई, सिमिली भी थोड़ी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. क्लाउड एंड डस्ट आर कैरिड बाय द एयर.
तो एयर ही कैरी करती है डस्ट को भी और क्लाउड्स को भी, मगर फिर भी लोग बोलते हैं कि स्काई क्लाउडी हो गया है या एयर डर्टी हो चुकी है, हालांकि एयर का कुछ उससे लेना देना नहीं है डर्ट से, इट इज ओनली कैरिंग इट. सिमिलरली स्काई इज अनलिमिटेड, दे मे बी क्लाउड्स और दे मे नॉट बी, clouds may not be there, but sky remains aloof. Clouds take shelter of the sky, dirt may take shelter of the air, but air and sky remains aloof from them. उसी तरीके से मटेरियल बॉडी का कॉन्सेप्ट सेल्फ के साथ भी होता है. आत्मा शरीर धारण करती है मगर वो शरीर में से उसका कोई संबंध नहीं होता. उसी तरीके से जैसे कि एयर डर्ट को कैरी कर सकती है और लग सकता है कि एयर डर्टी हो रखी है, मगर एयर अपने आप में कंप्लीटली प्योर है. उसी तरीके से जो जीवात्मा है वो शरीर के अंदर जरूर होती है और लग भी सकता है कि पूरी तरीके से देहात्म बुद्धि उसकी हो जाती है, वो अपने आप को ही देह मान लेती है, मगर फिर भी वो उससे अलग होती है, उसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता. तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं. पहला पॉइंट था विराट रूप का, अब अलग चर्चा शुरू हो रही है इस श्लोक से. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वी लुक एट द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी और सटल माइंड ऑफ द लिविंग बीइंग, बट वी कैनॉट सी द स्पिरिचुअल स्पार्क विद इन द बॉडी. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द लिविंग बीइंग्स प्रेजेंस by the presence of his gross body. Similarly, those who want to see the Lord with their present material eyes, with material senses, are advised to meditate on the gigantic external feature of the Virat Roop. तो जो अभी देखना चाहते कि मुझे अभी भगवान दिखाओ, मैं अपनी आंखों से दिखना चाहता हूँ, तो वो विराट रूप इस जगत को देख लें. So, एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने अभी विराट रूप बताया वो इमेजिनरी है, अभी बोल रहे हैं कि जिनको मटेरियल आंखों से विराट रूप देखना है वो उस पर कंसंट्रेट करें, तो उस इमेजिनरी चीज पे कंसंट्रेशन के लिए क्यों कहा जा रहा है? या सो बेसिकली इसलिए कंसंट्रेशन के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लोग सामने देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जबकि वो इमेजिन ही कर रहे हैं कि यही भगवान है. ये बात कि ये जो विश्व है वो भगवान ही है, ये एक इमेजिनरी बात है, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू सी सम फॉर्म ऑफ द गॉड, something which is magnanimous, which they can do even right now. So then they are told कि ठीक है, ये जो विराट रूप है भगवान, ये जो प्रकृति है, विराट जगत है, इसको आप इसी के ऊपर मेडिटेट करिए. अगेन द रीजन द सेम कि वो निरंकार है, उनको साकार करने के लिए तुम निरंकार को तो वैसे ही देख रहे हो, तो इसको भी ऐसे ही देख के साकार की तरफ आगे बढ़ो, इतना ही. हाँ, जस्ट इट्स यू कैन से कि एक स्टेप है जो आइस ब्रेक कर रहा है. It's an icebreaker for a निराकारवादी. माता जी, वन मोर डाउट. ये जो परीक्षित महाराज है उनके पास टाइम बहुत कम था, तो फिर इतना मतलब पोएट्री टाइप और इमेजिनेशन, फिर नहीं ये नहीं वो है टाइम मतलब अभी देखिए जो आप सुत गोस्वामी, अभी तो सुत गोस्वामी जी आपको पूरे फर्स्ट कैंटो के अंदर बेस बन रहा है. एक्चुअली में जो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाएंगे परीक्षित महाराज को तो सेकंड कैंटो से स्टार्ट होगा. ओके. तो फर्स्ट कैंटो में तो फर्स्ट कैंटो तक तो हम वहीं पहुंचेंगे कि सुखदेव गोस्वामी नाउ मीट्स परीक्षित महाराज. ओके, एंड दे बोथ आर गोइंग टू सिट. सेकंड कैंटो से कथा शुरू होगी. ठीक है, बट आई डू अंडरस्टैंड. मेरा भी यही क्वेश्चन आता है, अभी ये तो विराट रूप की बात हो रही है, उसके बाद बहुत सारी और चीज, सीधे कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बता दिया? एग्जैक्टली मतलब हम लोगों को टेम्पटेशन है कृष्णा का सुनने के लिए, लेकिन परीक्षित महाराज के पास ओनली 7 days थे. तो उनका माइंड में क्या होता होगा ना. So actually, you know what, whenever these great personalities have this kind of discourse, it is not just for them, rather they are being used. They already are Krishna conscious, that's why they have been chosen. नहीं तो मुझे या पूनम को क्यों नहीं चूज कर दिया? चलो आपको सुनाएंगे. So they were already like Arjun. He already knew Krishna is a supreme Lord. Yes, but still Krishna showed him the universal form. Why? It's not Arjun who wanted to see, but he is asking on behalf of others, and he's asking questions on behalf of others. He's already a bhakt. वो तो ऑलरेडी भक्त है, तो भगवान ने उसको क्यों बुलाया? पहले निष्काम कर्म योग कर, फिर तू ये
अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये सब करने, भगवान उसके माध्यम से दूसरों को बताना चाहते हैं। नहीं मतलब लास्ट सेशन से लाइक सीक्वेंस चल रहा था, हम लोग पूरा इमेजिन कृष्ण टू भगवान, और अभी और अभी विराट रूप something शुरू हो गया। हाँ I तो know. When the इसके second canto starts, I become very very morose. ओके नो प्रॉब्लम, जब वो विराट रूप का आता है ना, तो उसको मैं फटाफट फटाफट पढ़ के खत्म कर देती हूँ। भगवान मुझे तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है भागवतम का। जिन लोगों की इतनी ही कैपेसिटी है, भागवतम उनको भी अप्रिशिएट करती है। मतलब भगवान का जिगरा देखिए, समझ रहे हैं कितना बड़ा है भगवान का हृदय, कि हर कोई, भाई तू कुछ भी करके स्पिरिचुअल बनना चाहता है, चाहे तू इतना ही समझ पा रहा है अभी, चल कोई बात नहीं, यू आर वेलकम ऑल्सो, है ना। So you can actually appreciate the open-heartedness of Krishna in this. That's all I can see. एग्जैक्टली सेम फिलोसॉफी गीता में भी है, नहीं कर्म का ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये करो, ये नहीं तो एटलीस्ट ये करो, तो उसी से ज्यादा अट्रैक्शन बन जाता है कि अरे इतना सपोर्टिव है, इतने ऑप्शंस सारे अवेलेबल है, तो एक तो करना चाहिए। Yes, you see this also, this is beauty of our Sanatan Dharma. अगर आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे भगवत गीता का, तो भगवान कहते हैं कि जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, कंप्लीटली स्पिरिचुअल नहीं है, तो उनको, जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसको वहीं रहने देना चाहिए, उसको बॉदर नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। लेट हिम ग्रेजुअली कम फॉरवर्ड इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। और अगर आप बाकी रिलीजन्स को देखेंगे, उसमें क्या है कि मरो, मतलब मानोगे नहीं तुम हमारी बात, इस रिलीजन की बात नहीं मानो, तुम मर जाओ। दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। कन्वर्जन किस लिए हो रहे हैं कि हमारी, वी आर एक्सक्लूसिव, यू हैव टू फॉलो आवर रिलीजन ओनली, या फिर आपको इसी मत से चलना पड़ेगा, नहीं तो यू आर नॉट फिट टू लिव, राइट। Exactly right. Yeah. And in Sanatan Dharma, in Bhagavad Gita, Krishna is saying, don't bother them, let them gradually come up. Exactly. बहुत ब्यूटी है ये। Yes, बहुत ही अच्छा। मतलब एक्चुअली ऐश्वर्य है ये सनातन धर्म का, ब्यूटी भी नहीं, ब्यूटी से भी ऊपर है। ठीक है, तो अभी 32वें श्लोक पर तो बता रहे हैं कि सिमिलरली आत्मा इज ट्रांसेंडेंटल ऑल्सो। ट्रांसेंडेंटल कैसे है, जैसे वो क्लाउड और एयर का एग्जांपल देकर बताया कि एयर एंड क्लाउड आर ट्रांसेंडेंटल, ऑल्दो इट मे अपीयर दैट the sky is cloudy or the air is dirty, but still they are transcendental in the sense that they are apart from it, they are aloof from it. Similarly, beyond this gross conception of form, there is another subtle conception of form, which is without formal shape and is unseen, unheard, and unmanifest. The living being has his form beyond this subtlety, otherwise he could not have repeated births. श्लोक की जो भारी भरकम श्लोक है, इन द सेंस कि द वे इट हैज बीन पुट इज वेरी फिलोसॉफिकल। सिंपल शब्दों में इसको बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो ग्रॉस कॉन्सेप्शन है फॉर्म का, शरीर हमारा जो दिखता है हमको, यानी कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तो हमारा दिखाई देता है ना कि ऐसा ऐसा शरीर है इस व्यक्ति का, हम पहचान जाते हैं। मगर इस ग्रॉस कॉन्सेप्शन ऑफ फॉर्म के पीछे एक सटल कॉन्सेप्शन भी है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, जिसका कोई फॉर्मल शेप नहीं है, अनसीन है, अनहर्ड है, किसी को पता नहीं है कि मन बुद्धि अहंकार कहीं दिखाई नहीं देता है। और वो कह रहे हैं कि मगर इससे भी बियॉन्ड लिविंग एंटिटी है, आत्मा है, जिसका फॉर्म उस सटल बॉडी से भी पीछे है। आपको याद होगा कि हमने भगवत गीता की उसमें आपको एक दिखाया था कि एक ग्रॉस बॉडी होता है, एक सटल बॉडी होता है, और आत्मा होती है। आत्मा के ऊपर ये 2 कवरिंग्स होती हैं। उसी की बात ये श्लोक बोल रहा है कि ग्रॉस कॉन्सेप्शन है, एक तो हमारा फॉर्म का जो पंचभूत शरीर बना है, उसके बियॉन्ड एक और है जो सटल बॉडी है, जिसको हम देख नहीं सकते, और जो लिविंग बीइंग है आत्मा, उसका स्वरूप इस सटल बॉडी से भी बियॉन्ड है। So the living being has his form beyond this subtlety. वो इससे भी beyond है. Otherwise he could not have taken repeated birth. क्यों बोल रहे हैं कि उसका फिर नहीं तो उसका दोबारा उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो ग्रॉस फॉर्म्स हैं, चाहे वो सटल हो या ग्रॉस हो, है तो मटेरियल, और मटेरियल चीज टेम्परेरी होती है। और अगर वो ये लिविंग एंटिटी
टेम्परेरी ही होती, आत्मा भी वैसे ही टेम्परेरी होती जैसे उसका शरीर है, तो फिर तो मर जाती, उसके बाद दोबारा उसका कोई जन्म होता ही नहीं। मगर लिविंग एंटिटी का अस्तित्व, जीवात्मा का अस्तित्व इस नश्वर शरीर से बियॉन्ड है, इसीलिए उसको बार बार जन्म मृत्यु चलता रहता है, क्योंकि वो इटर्नल है, वो टेम्पररी नहीं है इस सटल और इस ग्रॉस बॉडी की तरह। दैट्स व्हाट द श्लोका इज सेइंग। मगर इसकी जो जैसे सुत गोस्वामी ने बोला, थोड़ा भारी भरकम फिलोसफिकली बोला है, तो एकदम से आप इसको पढ़ेंगे परपट को तो समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। क्लियर हो गया श्लोक? थोड़ा सा डिफिकल्ट था। नो रिस्पॉन्स, या तो सबको समझ में आ गया या फिर नहीं कुछ भी समझ में। यस माता जी, यस। ऑलराइट, ठीक है। तो श्लोक नंबर 33 पे चलते हैं। Whenever a person experiences by self realization, तो बोलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अब ये जीवात्मा जो कि हमें स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बियॉन्ड जिसका अस्तित्व है, उसको हम देखेंगे कैसे, कैसे रियलाइज करेंगे, उसको इस श्लोक में बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि whenever a person experiences by self realization that both the gross and the subtle bodies have nothing to do with the pure self, at that time he sees himself as well as the Lord. So basically what he's saying कि जब कोई सेल्फ रियलाइज हो जाता है, जब आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को मिल जाता है, जब वो समझ जाता है बाय एक्सपीरियंस, नॉट कि यू आर द स्पिरिट सोल, नॉट दिस बॉडी, नॉट सिंपली जस्ट दिस थ्योरेटिकल नॉलेज, बाय एक्चुअल एक्सपीरियंस, जब व्यक्ति पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कार हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि भाई मेरा इस भौतिक शरीर से लेना देना नहीं है, ना तो मैं ये मन बुद्धि अहंकार हूं, ना ही मैं ये पृथ्वी जलवायु से बना हुआ शरीर हूं, तब वो अपने आप का असली दर्शन कर पाता है। ऐसी स्थिति में वो भगवान को भी देख सकता है, अपने आप को भी देख सकता है। तो आत्म साक्षात्कार की अवस्था में ही वो भगवान का दर्शन कर सकता है और अपने आप को भी पूरी तरीके से समझ सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि दिस मीन्स दैट परफेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन इज मेड पॉसिबल बाय अडॉप्शन ऑफ गॉडली और स्पिरिचुअल लाइफ। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स टू बिकम इनडिफरेंट टू द नीड्स ऑफ ग्रॉस एंड सटल बॉडीज। इसीलिए जब हम आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं भाई अपने जो ग्रॉस और सटल बॉडी की नीड्स हैं, इनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। मन तो कहेगा कि भाई मुझे ये खाना है, वो वहां जाना है, ये पहनना है और ये करना है। जैसे बच्चा बोलता है कि इधर देखना मम्मा, उधर देखना मम्मा, और मम्मी को पता है कि अगर मैं देखूंगी बच्चे की तरफ तो काम कौन करेगा, तो उसको निग्लेक्ट करते हैं, इनडिफरेंट हो जाती है। जब गाड़ी चला रहे हैं तो बच्चे को साथ में बिठाते हैं, बच्चा बोलता है उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, तो अगर आप उधर ही देखते रहोगे तो फिर आप एक्सीडेंट कर जाओगे। तो उसी तरीके से प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं कि इसी तरीके से हमें हमारा मन हम बच्चे की तरह है, हमारे साथ बैठा है और बार बार बोलते रहते हैं ये करो, वो करो, वो करो। उसको आप समझ जाओ कि उसका काम ही यही है कि वो उछलता रहेगा और हमें बोलता रहेगा ये करना है, वो करना है, मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी वो इच्छा पूरी करो। But you understand the spirit soul is just like that adult person who understands that this is a child, I am not supposed to pay attention to this at this time. Similarly, we understand that I am not this mind. I see myself separate from the mind and I become indifferent to it. And also we become indifferent to the too many demands of the body. जैसे मन करता है सुबह सुबह सोने का, तो हम बोलते नहीं, this is the time when I have to get up, है ना। तो ये जितनी भी ऐसी जो we can say undue demands of the body हैं, चाहे वो सटल बॉडी की हो, चाहे वो ग्रॉस बॉडी की हो, जब हम सीरियस हो जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, तो नेचुरली हमें इन चीजों के प्रति निरासक्त होना होता है, इंडिफरेंट होना होता है। We have to rise above these demands. So the impetus for activities is generated from the self, but activities become illusory due to ignorance of the real position of the self. तो इच्छाएं तो आती है किससे? अल्टीमेट सोर्स इच्छा का कौन है? इच्छा शक्ति जो है वो जीवात्मा के पास होती है। तो अब कोई बोले कि मगर इच्छा हम कर रहे हैं, यानी कि जीवात्मा कर रही है या मन कर रहा है, कैसे पता चलेगा?
तो जब बद्ध अवस्था में होता है व्यक्ति, तो उसकी जो एक्चुअल इच्छाएं होती हैं वो सारी इल्यूजरी हो जाती हैं। यानी कि अभी इच्छा तो कर रही है कौन? जीवात्मा ही कर रही है। यानी कि सुबह सोने की इच्छा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या मन कर रहा है? एक्चुअल में तो सारी इच्छाओं का स्रोत हम ही है, जीवात्मा है, मगर इल्यूजरी इग्नोरेंस की वजह से हम भूल जाते हैं कि हम जीवात्मा है। कभी भी याद नहीं रहता, सिर्फ भागवतम की क्लास में याद आता है कि हम जीवात्मा है और उसके बाद जो है हम भूल जाते हैं। इतना इल्यूजन है कि सब समझ में आने के बाद भी हम इसी इल्यूजन में रहते हैं कि हम अपने मन के फेर में रहते हैं। तो such activities become illusory due to the ignorance of our real position of the self. So when, however, one meets the self by proper culture, the activities of the self begin. What are the activities of the self? Remembering Krishna, chanting his holy name. These are the real activities of the self. इसीलिए जब हम भगवान से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो हमें खुशी का अनुभव होता है। जब आप जप करते हैं या भागवत पढ़ते हैं या भगवान से रिलेटेड कोई कथा सुनते हैं, तो एक नेचुरल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है जो आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो क्यों होती है हमारे अंदर? क्योंकि एक्चुअली मी, द पर्सन हु एक्चुअली आई एम, मैं जो हूं, जो जीवात्मा है, उसका भोजन क्या है? भगवान का नाम। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर द रियल एक्टिविटीज ऑफ द सोल। और जब हम ये करने लग जाते हैं तो हम नेचुरली हैप्पी फील करते हैं। Therefore, a man who is engaged in the activities of self is called Jivan Mukt or liberated person, even in the conditioned existence. तो चाहे हम अभी इस भौतिक जगत में हैं, मगर अगर हम पूरी तरीके से आध्यात्मिक एक्टिविटीज में जुड़े रहें तो जीवन मुक्त कहलाता है ऐसे व्यक्ति। चाहे पूरी तरीके से अभी हम यू कैन से टेक्निकली हम लिबरेटेड नहीं हुए हैं, मगर अगर हम ऐसा जीवन अपना अनुकूल करने लग जाते हैं तो जीवन मुक्त कहलाता है व्यक्ति। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि विराट रूप जो है वो इमेजिनरी है, वो सिर्फ न्यूफाइट्स को बताने के लिए है, साकार पर लेकर जाने के लिए है। और वैसे ही जीवात्मा का जो ये शरीर है, भौतिक शरीर, और जो भौतिक शरीर के अंदर भी जो 2 डिविजन्स हैं, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, यानी कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर, ये दोनों भी एक कवरिंग है। ये भी असल में जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा इन सबसे बियॉन्ड है। इफ द इल्यूजरी एनर्जी सबसाइड्स, माया जिस समय खत्म हो जाती है, माया का प्रभाव खत्म हो जाता है, एंड द लिविंग एंटिटी बिकम्स फुली एनरिच्ड विद नॉलेज, ज्ञान का प्रकाश होता है भगवान की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, then he becomes at once enlightened with self-realization and thus becomes situated in his own glory. तब उसे पता चल जाता है कि मेरी क्या महिमा है। मतलब श्लोक क्या कह रहा है? महिमनी स्वे महीयते, अपनी महिमा के बारे में, यानी कि मैं जीव हूं, भगवान का अंश हूं, ये बात उस व्यक्ति को पता चल जाती है जब भगवान की कृपा से हृदय में ज्ञान उदय होता है और माया का शमन हो जाता है। ये सब जो भी होगा कैसे? भजन के द्वारा। माया कैसे खत्म होएगी? माया खत्म होएगी भगवान की शरणागति लेने से, और भगवान की शरणागति लेने में सबसे पहला काम है भगवान का नाम जप करना। मतलब ये situated in his own glory, exact meaning is that he knows the real self. He knows his real self. महिमा मंडित हो जाता है, अपनी अवस्था को पहचान लेता है। Situated in his own glory. Mataji, in text 33, it says Yes. that at that time he sees himself as well as the Lord. So here we are referring to Paramatma realization now. See, if he is inclined to seeing परमात्मा, अगर वो परमात्मावादी तो परमात्मा को देखेगा, अगर भक्त है जो श्री कृष्ण पे ध्यान करता है तो श्री कृष्ण को देखेगा। जो भी उसका गंतव्य है, जो भी उसने साधना की होती है, उसी हिसाब से उसे साध्य मिलता है। ओके माताजी। और इसमें भी क्या है, साकार जो निराकारवादी है तो वो उस तरीके से देखेगा, निराकार के रूप में भगवान को देखेगा। अगर कोई साकारवादी है तो जिस पर भी भगवान के जिस फॉर्म पर उसने मेडिटेट किया होगा उस फॉर्म को देखेगा। चाहे वो अगर विष्णु रूप में किया होगा तो विष्णु भगवान वैसे स्वरूप देखेगा। श्री कृष्ण का श्याम सुंदर स्वरूप देखा पे उसने पहले ध्यान किया होगा तो वैसा ही दिखेगा। तो जैसा हम साधना में देखते हैं भगवान को, जैसी हम
हमारी भगवान से साधना के समय अटैचमेंट होती है, जिस रूप का हम ध्यान करते हैं वही रूप हमारे सामने सिद्ध अवस्था में उदित हो जाता है। राइट माता जी। चले आगे। Okay. Thus learned men describe the birth and activities of unborn and inactive, which is undiscoverable in the Vedic. अब सारा ये सब बताने के बाद फिर से कहाँ आ गए, वही जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था ना 6 to 29 का, भगवान की जो लिस्ट थी इनकारनेशंस की, उसी में Thus learned men describe the birth and activities of the unborn. इस तरीके से भगवान जो अनबॉर्न है and inactive, well Krishna is not inactive but inactive in the material sense, which is undiscoverable even in the Vedic literature. He is the Lord of the heart. Okay. अब आपके अमोघ लीला प्रभु आ गए श्लोक के अंदर। अमोघ लीला प्रभु, some days back, no, we had our in January we had our हमारा spiritual you can say birthday. Basically 16 years before we had taken initiation. जनवरी में एक दिन आता है, लोचन दास ठाकुर हमारे एक आचार्य हैं, उनके डिसअपियरेंस डे पर हम लोगों ने दीक्षा ली थी। So अमोघ लीला प्रभु, I was reading this text, कोई और क्लास चल रही थी, I was reading this text and I just saw अमोघ लीला, and then I was, I saw I checked my WhatsApp and I saw अमोघ लीला प्रभु had messaged me, happy birthday Madhu, happy spiritual birthday Madhuji. So, Okay. so I said I was remembering you because I just read this word in Bhagavatam. So anyways, the Lord whose activities are always spotless is the master of 6 senses and is omnipotent and full with 6 opulences. तो ये आगे आने वाले 2-3 श्लोक हैं, ये आप जानते हैं कि भगवान जो ऐश्वर्य से पूर्ण है, and he creates the manifested universes, maintains them and he leads them without being in least affected. He is within every living being and is always independent. तो भगवान जो है अमोघ लीला है। अमोघ लीला मतलब भगवान की लीलाएं क्या है, अमोघ है। Nothing lamentable in his creation. Okay. Okay. तो ऐसा होते हुए भी कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो अमोघ हैं, फिर भी foolish people cannot understand them. That's what श्लोक number 37 is going to say. And the foolish with poor fund of knowledge cannot know the transcendental nature of the form, names and activities of Lord, who is playing like an actor in a drama, nor can they express such things, neither in their speculations nor in their writings. So basically यहाँ प्रभुपाद बताएंगे कि क्या श्लोक का मतलब है कि जो कर्मी है, ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो बहुत फिलोसफिकल राइटिंग्स लिखते हैं, स्पेक्यूलेशंस करते हैं, मेंटल स्पेक्यूलेशन की भगवान शायद ऐसे हैं वैसे हैं, बड़े फिलोसफर्स हैं, या फिर जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो बुद्धि नहीं है पूरी, पुअर फंड ऑफ नॉलेज है, वो भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचर को नहीं समझ पाते, उनके दिव्य क्रियाकलापों को, उनके दिव्य धाम के बारे में, भगवान के दिव्यता को, उनकी किसी भी स्वरूप में दिव्यता हो, चाहे नाम के रूप में, गुण के रूप में, लीला के रूप में, उसको वो नहीं समझ पाते। ये श्लोक कह रहा है। और फिर अगला श्लोक क्या कहता है, फिर कौन समझ पाता है उनको? Then who can understand? बड़ा अच्छा श्लोक है, कह रहे हैं कि only those who render unreserved, uninterrupted, favorable service unto the lotus feet of Krishna, who carries the wheel of the chariot in his heart, can know the creator of the universe in his full glory, power and transcendence. तो जो सिर्फ स्पेक्यूलेट करते रहते भगवान के बारे में, वो तो नहीं समझ सकते। समझ कौन सकता है? जिसका सेवा भाव उदय हो चुका है, वो समझ सकता है। Who render unreserved, uninterrupted, favorable service. ये जो श्लोक के अंदर हर एक वर्ड है ना, उसकी एक बड़ी बड़ी लंबी लंबी व्याख्या है। अगर आपने भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ के बारे में सुना है, तो उसमें उत्तम भक्ति की परिभाषा है। उत्तम भक्ति क्या होती है, प्योर डिवोशन सर्विस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है। उसी डेफिनेशन से ये मिलता जुलता श्लोक है। तो अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम
जो श्लोक है उस श्लोक से जो रूप गोस्वामी दे रहे हैं, और उसको इसको साथ में रख के पढ़ेंगे तो दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आएंगे। कहने का यहाँ पर अर्थ है, सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि अनरिजर्व्ड होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति भगवान को समझ सकता है पूरी तरीके से, इन हिज फुल ग्लोरी वो समझ सकता है, अगर वो व्यक्ति अनरिजर्व्ड सेवा करता है। अनरिजर्व सेवा का क्या मतलब है कि वो रिजर्वेशन नहीं रखता कि अब मुझे इससे क्या पर्सनल प्रॉफिट मिलने वाला है, या मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो क्या मेरा ये चीजें छूट तो नहीं जाएंगी। अनरिजर्व्ड, अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड मतलब वो कभी नहीं कि आज कर रहा है कल नहीं करेगा, आज माला जप कर रहा है कल बोले नहीं 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 आज मन नहीं कर रहा। अनइंटरप्टेड सेवा करता है। फेवरेबल सेवा, फेवरेबल सेवा का क्या मतलब है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि फेवरेबल सेवा वो होती है जो आप भक्तों के निर्देश में आप समझो कि फेवरेबल सेवा क्या होती है। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल है पूतना का। पूतना ने भगवान की सेवा की तो पूतना ने भगवान को शिशु रूप में बुलाया, तो सेवा तो हुई मगर फेवरेबल नहीं थी। ऐसे ही कंस ने भगवान का स्मरण किया, हमेशा सोचता रहता था कि ये मारने वाला मुझे पैदा हो चुका है, ये तो मैंने सुना है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है ये कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। 24 घंटे कृष्ण का स्मरण हो रहा है, हमसे भी ज्यादा हो रहा है, हम तो इतना 24 घंटे स्मरण नहीं कर पाते। कंस ने बहुत स्मरण किया मगर फेवरेबल नहीं था। तो जनरली भक्त लोग फेवरेबल ही करते हैं सर्विस, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि अनरिजर्व्ड और अनइंटरप्टेड नहीं हो पाती है हमारी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसका सेवा भाव ऐसा उदय हो चुका होता है कृष्ण के लिए, कृष्ण के चरणों के प्रति जिसका सेवा भाव उदय होता है, माइक इज ऑन, तो चेक माइक ऑन है किसी का। तो ऐसे व्यक्ति, एक सेकेंड, तो ऐसे व्यक्ति से के लिए पॉसिबल है भगवान को समझ पाना। तो मेन चीज है भक्तों के संग में रह के भक्तों से सीखना चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा करनी है। जो फेवरेबली भगवान की सेवा कर रहे हैं, अनइंटरप्टेड भगवान की सेवा कर रहे हैं, सालों साल से लगे हुए हैं, भक्त हैं, परिपक्व हो चुके हैं भक्ति में, उनसे समझना चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। ऐसे भक्त ही भगवान को समझ पाते हैं जिनका सेवा भाव होता है। सेवा भाव मतलब ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए मेरा कुछ इसमें हेतु नहीं है। आई एम नॉट डूइंग इट टू become famous, I'm not doing it to become get some money out of it or to get followers out of it. It's only purely being done so that Krishna will be pleased. So ऐसे भक्तों से ही ये संग में हम समझ पाते हैं कि भगवान क्या है, भगवान की महिमा क्या है, ये समझ पाते हैं। ओके, अब इस सेक्शन पे जा रहे हैं। अब जो है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे थे सुध गोस्वामी से फर्स्ट चैप्टर में 6 क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, 20-25 ऑलरेडी हो चुके हैं, सो वी विल लीव हियर ओनली क्योंकि विल हैव अनदर मीटिंग। आई जस्ट सॉ द टाइम। प्रश्न है कुछ तो ले लेते हैं 1-2 मिनट में, देन वी विल लीव। रिजर्व, अच्छा माता जी कुड यू रिपीट? रिजर्व सर्विस मींस अनरिजर्व। अनरिजर्व मतलब जिसमें हमारी हेतु ना हो और हमारा कोई संशय ना हो कि ये करने से, रिजर्वेशन रखते हैं ना जब हम, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज के लिए, तो वो रिजर्वेशन ना हो कोई। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बिकॉज देन वी विल हैव टू लीव। पूनम जी आपका हैंड रेज पहले से है या अभी हैंड रेज है? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, पहले से ही है वो। ओके ठीक है। माता जी, यस तनिषा। माता जी आई हैव वन क्वेश्चन कि जब हम ये रूल है ना, आप बोल रहे थे दीक्षा के लिए कि बिना ब्रेक किए हुए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग इसका प्रैक्टिस करना है, तो हाँ माता जी जब प्रैक्टिस करते हैं ना
तब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा लगता है सब कुछ करने में, और कभी कभी होता है कि एकदम से मतलब मन ही नहीं करता, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा हमेशा डुअलिटी होता रहता है, तो माता जी इसको कैसे स्टेबल करे? इसको स्टेबल करने का तरीका यही है कि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत समय से जब व्यक्ति संग कर रहा है, इस भौतिक जगत में रह रहा है, तो ऐसा होता है। ये अनिश्चितता भजन क्रिया का ये लक्षण है। ये ऐसा होता है, मगर इसका तरीका यही है कि भक्तों के संग में रहिए और करते रहिए नाम जप, चाहे आज मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। साधना भक्ति में ऐसा करना पड़ता है, ये समझ के कि दिस इज माई ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आई हैव अंडरस्टूड दिस, शास्त्रास आर सेइंग दिस, सो आई हैव टू फॉलो। ये स्ट्रगल हर किसी डिवोटी के इनिशियल ईयर्स में होती है, फिर धीरे धीरे वी कम टू अ लेवल वेयर एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल, माइंड डजंट पुश यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। All right, should we end here? हरे कृष्ण माता। Yes, Swagata. माता जी एक क्वेश्चन है, वो जो हमारी जो जपमाला होते हैं, तो कई सारे मतलब यूथ ही बताऊंगी मैं, जो मतलब आते हैं तो जपमाला कैसे करना चाहिए वो पूछते हैं। तो इसके जरिए जो तुलसी बीड्स है और एक जो नीम बीड्स है, इनमें से कई लोग हैं ज्यादातर जो नॉनवेज खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस्कॉन में कई सारे डिवोटीज को ऐसे कहते हुए सुनते हो, मतलब सीनियर डिवोटीज है जो कि बोलते हैं कि तुलसी बीड्स में मतलब चाहे वो नॉनवेज खाए, तुलसी बीड्स में अगर वो पहले से जप करे तो उसके जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो जल्दी आ जाते हैं। आएगी, हाँ। हाँ, ऐसे में क्या मैं एडवाइस करूँ उन लोगों को जो ओनियन गार्लिक या आप एडवाइस करो कि आप नीम की माला पे करो, ताकि अगर वो एक्चुअल में सीरियस होंगे तो अपने आप को जल्दी से ठीक करके वो दे विल ट्राई टू क्वालिफाई देमसेल्फ टू चैंट ऑन तुलसी। हालांकि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई तुलसी पे करता है तो उसको तुलसी की प्योरिटी की वजह से वो जल्दी प्योर हो सकता है, अगर उसकी इंटेंशन है तो। मगर अगर उसकी इंटेंशन नहीं है जी तो गड़बड़ होती मतलब वो कहीं सीरियस लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैं आपसे ये एडवाइस ले है। रही If हूँ they कि are मुझे serious, you can tell them. So you have to actually preaching में किसी के लिए एकदम वो ऐसा नहीं, you have to see the person, his sincerity and accordingly guide. माता जी, थैंक यू। All right, ठीक है। So we will just leave. Hare Krishna. Thank you very much. We have हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी।